दोस्तों सीबीएसई ने नए सेशन 2024-25 से अपने एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न बदल दिया। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बदले पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। सैम्पल पेपर भी आपका बदल दिया है, तो भैया इतना आसान नहीं होगा इस साल पास होना, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके पूरे मार्क्स भी आएंगे। आज की वीडियो क्लास 10th हिंदी का है। एक एक क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा, कैसे करना है, आंसर के साथ में, पूरे पैटर्न के साथ में। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ में और भी सब्जेक्ट के आपको पेपर मिलेंगे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी मिस ना हो। सबसे पहले हम इसके पैटर्न को देखेंगे, जो कि सेम ही है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा और ये 80 नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस है ना वो बदल दिए हैं और उनका टाइप और पैटर्न पूरा बदल दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हिंदी नहीं बाकी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको आएगा अनरीड पैसेज। अनरीड पैसेज तो सेम रहेगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बदल दिया है। तो भैया पहले यहाँ से आपको 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन अब यहाँ से 14 नंबर यानी कि पूरे 7 नंबर का यहाँ पर पेपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए आप। पूरे पैसेज को मैं थोड़ा ऊपर सरकाऊंगा और ये पूरा पैसेज कैसे आपको सॉल्व करना है इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो डालूंगा मैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप उस वीडियो को कलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ये जो गद्यांश है वो चाय के ऊपर है। चाय की खेती कैसे शुरू हुई और कैसे उसने बहुत बड़े बिजनेस को संभाल दिया, मतलब बहुत सारे लोगों का घर चलता है चाय से भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई कौन सा देश फर्स्ट है, कौन सा देश सेकंड है। तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको गद्यांश से कैसे क्वेश्चन छाड़ने। तो यही वाला गद्यांश मैं उसमें समझाने वाला हूँ। अब आपको यहाँ पर जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है वो कथन और कारण पर आधारित है, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए होंगे एंड दोनों स्टेटमेंट को आपको समझना है। क्या है देखो, सबसे पहले इन्होंने दिया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। ये इस गद्यांश के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। विश्व की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझाना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने पैसेज पढ़ा, आप भी पढ़ लीजिए। और पैसेज के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पैसेज को सीधा मैं पैटर्न भी बता रहा हूँ और साथ में आप समझ भी जाइए। मैं इसको अलग से वीडियो लाऊंगा, वहाँ पर मैं इसको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि क्यों कौन सा आंसर है। भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि भाई कुल्हड़ वाली चाय क्यों लोकप्रिय है, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज सौंधी खुशबू वाली होती है और स्वाद लाजवाब होता है। तो भैया महंगी नहीं होती और आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। तो पहला दूसरा इसका सही है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन, पहला और दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला है, यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं। कॉलम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको एक सही करना है। तो यहाँ पर मैं आपको मैच करवा देता हूँ। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत नहीं है बल्कि चीन है। इसका ये वाला आंसर है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चाय भारत में कहाँ? वो है असम। तो असम में सबसे ज़्यादा चाय मिलती है। एंड विश्व में दूसरा बड़ा चाय का उत्पादक देश, यानी कि सबसे ज़्यादा चाय चीन में होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा चाय भारत में होती है। तो दूसरा नंबर भारत का है। अब उत्तर क्या होगा भैया? पहले का है दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा है, दूसरे का है तीसरा और पहले का है तीसरे का है पहला, यानी कि 2, 3, 1। अब 2, 3, 1 कौन से में है ऑप्शन, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 1 आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है यानी कि 2, 3, 1, ठीक है। देखो 2, 3, 1 पैटर्न और आपको इसी तरह से अपना आंसर छांटना है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इन्होंने पैसेज का भी पैटर्न बदल दिया है। पहले आपको सारे के सारे MCQs आते थे 5, अब इन्होंने यहाँ से 3 तो आपको MCQ और भैया 4 नंबर 2-2 नंबर के लिखने पड़ेंगे आपको। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला नहीं होगा। अब भैया जिसको समझ आ गया वही पास हो पाएगा। तो चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है? तो भैया खपत, उन्होंने रिसर्च किया चाय
की खोज की, फिर खपत को बढ़ाया, घर घर में चाय बिकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जब बना तो उसने चाय के उत्पादन में वृद्धि करी, खपत में वृद्धि करी, है ना। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है 2 नंबर में 4 से 5 लाइन, 3 से 5 लाइन। चाय एक श्रम आधारित उद्योग। कैसे श्रम? तो भैया चाय को आसानी से नहीं पत्तियाँ निकाली जाती, कोमल कोमल हाथों से एक एक पत्ती निकालनी होती है। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, लगातार काम करना होता है। और भैया ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी काम कर लो, कोमल पत्तियों को छोड़ना होता है। और जो पत्तियाँ पक चुकी होती हैं चाय के लिए, सिर्फ उन्हीं को निकालना होता है। यानी कि एक बार में एक ही पत्ती निकलेगी, तो भैया मेहनत बहुत है, श्रम आधारित है, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या है, काव्यांश पे आधारित है। एक कविता है, अपठित कविता। अब यहाँ पर ये रश्मि रथी से कविता ली गई है कि अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंग व लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसकी हुंकार सुनाई पड़ते हैं। यहाँ पर जो कृष्ण है वो अर्जुन से कर्ण की तारीफ कर रहे हैं। भाई कर्ण के बाणों में बड़ी ताकत है ना, वो कुछ भी कर सकता है, बड़ा ताकतवर है। तो रश्मि रथी से है ये, और रश्मि रथी में कर्ण की बड़ी तारीफ की गई है, रामधारी सिंह दिनकर की है। और इस पूरे कविता पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। आप क्या क्या कमेंट करते हैं सारे वो आपको मिल जाएंगे। तो कमेंट आप ज़रूर भर भर के कीजिए। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप ये भी हमें ज़रूर बताइए। काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? तो बताया मैंने आपको, कृष्ण कर रहे हैं कर्ण की। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा? तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा है, पांडव सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया है, तो ये गलत है आपका दूसरा वाला। समर क्षेत्र में उसके बाण दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। समर क्षेत्र में केवल उसकी हुंकार सुनाई दे रही है, तो भैया पहला, तीसरा और चौथा। अब देखो पहला, तीसरा, चौथा कहाँ है? यस, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया, लास्ट वाला। आगे चलो, कथन और कारण है। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई और कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया। कथन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं, ये चेक करना होता है। और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, यानी कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल व्याख्या हो रही है और आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही हैं। और कारण जो वो सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखो, फिर से यहाँ पर भी पैटर्न बदल दिया। सिर्फ 3 MCQ हैं एंड 4 नंबर का लिखने का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन सुनाया? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भैया तुम दोनों तो धनुर्धर हो, तुम दोनों ताकतवर हो, लेकिन जो ज़्यादा ताकतवर है वो कर्ण है, और कर्ण इतना वीर है कि उसे हराना इतना आसान नहीं है। बस इस कविता को पढ़ेंगे आपको आंसर पूरा समझ में आ जाएगा। कर्ण के युद्ध कौशल को देख करके कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वह कर्ण के युद्ध कौशल को देख करके कृष्ण कर्ण के बारे में सोच रहे हैं। कितना धनुर्धर है, तेज है, कितना योद्धा है, पराक्रमी है, जहाँ बाण छोड़ता है सब भाग पड़ते हैं, सारे मर जाते हैं। तो इस तरह से उसके पौरुष की बात करते हैं। और यहाँ पे आप आंसर इसका, अब भाई साहब बहुत मुश्किल हो गया। पहले ग्रामर से बढ़िया क्वेश्चंस आते थे और भैया हम आंसर लिख देते थे, लेकिन अब आंसर लिखना इतना आसान नहीं है। समझो 4 ऑप्शन नहीं आएंगे आपको, अब 4 ऑप्शन नहीं, जो सही आंसर है आपको लिखना होगा, लिख करके, है ना। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाले सारे बच्चे धराशायी होंगे। अब आपको ग्रामर के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। और भैया समझना तो हमारे चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हुई है। देखिए सबसे पहले हम वाक्य भेद। हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। तो यहाँ पर इसे सरल में बदलना है क्योंकि ये संयुक्त है, इसे सरल में बदलेंगे। तो हालदार साहब चौराहे पर रुकते ही मूर्ति को देखते थे, ही शब्द हमने जोड़ दिया। दूसरा देखो, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत की काली कमली ऊपर उड़े रहते। कौन सा है ये मिस्र है। अब इसे संयुक्त में बदलना है। तो जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत की काली कमली ऊपर उड़े रहते, सिंपल सी बात है। तीसरा है आपको आश्रित उपवाक्य छांटना है, उसका भेद बताना है। तो रीढ़ नरकर से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। तो इसमें जो आश्रित उपवाक्य है वो जो डुमराव वाला है, और ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है,
क्यों है उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो डाला है। आश्रित उपवाक्य को कैसे छांटना है, कैसे अलग करना है। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई, इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो भैया जब तक आप समझोगे नहीं बदल नहीं पाओगे। मिश्र वाक्य में जब जो जैसे ये शुरुआत करनी होती है, तो जैसे ही खीरे का आनंद लिया नवाब साहब ने वैसे ही पलकें मूंद गई, नवाब साहब की वैसे पलकें मूंद गई, है ना। तो जब खीरे का स्वाद लिया आनंद में, तो तब नवाब साहब की पलकें मूंद गई। तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा। आगे, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उसी की थापों पर सोती है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है, कौन सा वाक्य भेद है। तो भैया ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप इस सेंटेंस को भी पूरा लिखना, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या गलत दिया। कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगला आपको वाच्य परिवर्तन आ गए। और भैया हिंदी में अगर आपको 100 में से 100 चाहिए ना, तो हमारे चैनल पे हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक की प्रॉपर वीडियो है, आप देखेंगे, गारंटी मेरी है 100 में से 100 आएंगे। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, कर्म वाच्य में बदलेंगे। तो उसके द्वारा, क्योंकि द्वारा लग जाएगा, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। दूसरा, आपको इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। नवाब साहब द्वारा चाकू जेब से निकाला गया और खीरे छिलने शुरू कर दिए गए। कर्तृवाच्य में बदलेंगे, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छिलना शुरू कर दिया। ठीक। दूसरा, भाववाच्य में बदलेंगे, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते, तो बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता। वाच्य पहचानिए आप, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। तो ने जुड़ा है, कर्तृवाच्य होगा। ठीक। आगे देखो, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य को कौन सा वाच्य कहते हैं। तो जहाँ पे कर्म की प्रधानता है वो कर्मवाच्य है, तो इसका कर्मवाच्य आंसर हो जाएगा। अब आपको पद परिचय बहुत टफ लगता है, बट आसान तरीके से मैंने वीडियो बनाई है, आप जा करके देख और समझ सकते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था, तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो भैया सिंपल सा है, आपको जो अंडरलाइन कर रखा है ना वर्ड, सिर्फ इसी का परिचय करना है। तो भैया नया शब्द क्या है, आपका विशेषण है, गुणवाचक है। अब नया पान तो एक वचन है, क्योंकि नई पान तो है नहीं, नया पान है तो पुल्लिंग है। इस तरह से आपको इसका परिचय करना है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। दूसरे में खरीदे होंगे, तो भैया खरीदे सबसे पहले तो ये क्या है, क्रिया है, और खीरे खरीदे यानी कि सकर्मक क्रिया। वचन की बात करेंगे तो बहुवचन है, आप इसे पुल्लिंग कह सकते हैं, हालांकि स्त्रीलिंग भी हो सकता है, लेकिन पुल्लिंग यहाँ पर है। तो इस तरह से आप इसका परिचय कर लेंगे। विद्यालय के साथ, तो भैया के साथ क्या है आपका, ये आपका अव्यय है। तो भैया के साथ जो है वो संबंध सूचक है, और ये विद्यालय के साथ और डाकघर का संबंध जोड़ रहा है। बस इतना ही आपको लिखना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनके बस एक दो ही पद परिचय होते हैं। वाह, तो वाह का यहाँ पर आपको पद परिचय करना है। वाह क्या भाई, या तो विस्मयादि बोधक होगा, आश्चर्य सूचक होगा। तो यहाँ पर वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। तो यहाँ पर आश्चर्यचकित वाली बात है ना, आश्चर्यचकित है, तारीफ वाली बात हो रही है, तो आप यही लिखेंगे आश्चर्यचकित संबंध सूचक है, विस्मयादि बोधक है, सॉरी, और ये तारीफ में कही गई है। वे शब्द का परिचय करेंगे, तो वे क्या है आपका, हाँ ये विशेषण सर्वनाम है। तो एक मैं वक्ता, एक सुनने वाला, एक थर्ड पर्सन, तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। उसके बाद आदर सूचक हैं, तो बहुवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि वैसे तो वे व्यक्ति थे, एक आदमी के लिए कहा गया है, लेकिन आदर सूचक है तो बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। इस तरह से पुल्लिंग है, ये आप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारे पास है अलंकार से रिलेटेड, और अलंकार भी मैंने फिल्मी गानों के माध्यम से, भाई फिल्मी गाने रिसर्च के साथ मैंने बनाए हुए हैं, तो आप प्रॉपर वीडियो देखेंगे, मज़ा आएगा, आपको समझ भी अच्छे से आएगा। फिल्मी गानों से कैसे अलंकार छांटने हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो और भी अपने लिए सैम्पल पेपर ले सकते हैं, या अपने लिए एडिशनल जो बुक्स हैं वो ले सकते हैं, तो उसके भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाले हुए हैं। पहला है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ,
अलंकार आपको पहचानना है। सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। तो भाई अलंकार कैसे छांटते हैं वो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। यहाँ पर सम शब्द यानी कि समान, और सम समान से सम सरिस किस में आते हैं, उपमा अलंकार। तो आपका हो गया यहाँ पर उपमा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन नहीं आ रहे भाई साहब, ये ध्यान रखना कि आपको ऑप्शन नहीं, सही आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो खत्म आपका आंसर। अगला देखेंगे तो ये है आपका छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। तो छुअत टूट, छूने से ही वह टूट गया शिव का धनुष, इसमें राम का दोष नहीं है। तो भाई छूते ही कौन सा धनुष टूटता है, नहीं टूटता। ये बढ़ा चढ़ा कर की बात की गई है, और जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतिशयोक्ति। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर। बूढ़े पीपल ने आ गया बढ़ कर के जोहार की। तो जो भैया बूढ़ा पीपल है उसे सीनियर सिटीजन, गांव का वरिष्ठ नागरिक बताया है। वो आगे बढ़ रहा है, झुक रहा है, जोहार कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो भैया कोई बूढ़ा पीपल पेड़ तो सेवा करेगा नहीं। तो यहाँ पर निर्जीव का सजीव की तरह वर्णन किया है, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है। और उसके बाद आपको तुम तो कालू हाँ को जनु लावा, जो जनु शब्द है उसके कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, ये आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण है। प्रॉपर आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अच्छा, ये ध्यान रखना कि 5 में से 4 ही करने हैं, लेकिन मैं आपको 5 समझा रहा हूँ। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो इसमें 2 अलंकार हैं, सम जल समन, जल के समान वचन, यहाँ पे अलग अलंकार है। रघुकुल भानु में अलग अलंकार है। तो रघुकुल भानु यानी कि रघुकुल के सूरज, इसमें आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि लक्ष्मण को यहाँ पर भानु कहा है, सूरज कहा है। पहले यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, लेकिन जो यहाँ पर जल सम वचन है उसमें कौन सा अलंकार है आप मुझे कमेंट में बताओगे। अब देखिए भाई आगे के टॉपिक कैसे करने और किस टाइप में बदलाव आया है वो भी समझते हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं कर पाए तो जल्दी से कर लीजिए। 5 गुणा 1 एक छोटा सा पैसेज है आपके, ये सेकंड टर्म में आपका आएगा, जो कि बिस्मिल्लाह खां है, नौबत खाने में इबादत, तो उससे रिलेटेड है। और आप इस अपने चैप्टर के पैसेज को आप पढ़ेंगे। तो काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता क्या है। तो भैया यहाँ पर यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पे होता है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, यह 5 दिनों तक चलता है, ये भी सही है। यह प्राचीन संस्कृति है, ये भी सही है, क्योंकि ऊपर लाइन में आया है। शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन भी है, ये भी सही है। लेकिन भाई ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों ठीक हो। अब ऐसे ऑप्शन में ये पेपर जल्दबाजी में गलत बना हुआ है। सीबीएसई जब ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको सभी में बोनस मार्क दे देता है, बट ये सैंपल पेपर है, आप इसे बोर्ड का मत माने। बोर्ड में एक कहीं ना कहीं वो गलत डाल देते हैं। आगे देखो, कारण और कथन। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, बिल्कुल सही बात है। हिंदू भी मुसलमान भी दोनों का मिक्सअप थे। मंदिर में बैठ कर के, मुसलमान होकर के मंदिर में बैठ कर के वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो भैया मतलब वो नमाज भी पढ़ते थे लेकिन हनुमान की भक्ति भी करते थे। मंदिर के बाहर बैठ कर के शहनाई बजाते थे जोड़ी पे, है ना। और दूसरा कि अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा। काशी विश्वनाथ, अपने मजहब के प्रति अपार श्रद्धा थी, लेकिन काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा थी, दोनों। तो यहाँ पर मिली जुली संस्कृति मतलब दोनों के लिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलोगे, काशी से बाहर के कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां किनके प्रति आस्था प्रकट करते थे। काशी विश्वनाथ के प्रति, काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति, अपने माता पिता और अपने गुरु। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, और आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, वो काशी विश्वनाथ के प्रति भी और बालाजी के प्रति भी, क्योंकि बालाजी के मंदिर में रहते थे वो। काशी की अद्भुत प्राचीन परंपरा कौन सी थी, संगीत आयोजन की। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो गया, संगीत आयोजन की जो है प्राचीन परंपरा है। आगे देखो, गद्यांश का मूल भाग क्या है, काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना, बिल्कुल सही बात है। बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना, ये भी सही है।
बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति आसक्ति भी दर्शा रही है और बिस्मिल्लाह खां के काशी के प्रति भी प्रेम दर्शा रहा है। भाई फिर से सेम यहाँ पर चारों ऑप्शन वाला सही है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है इस प्रश्न में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला है अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आपको करने हैं। कैप्टन के प्रति पान वाले ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो उसको लंगड़ा कहता है, उसे कहता है ये क्या जाएगा फौज में, ये पागल है। जिसके मन में देश के प्रति प्रेम है उसे यहाँ पर पान वाले ने पागल कह दिया। भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो भाई सिंपल सी बात है, एक देशभक्त की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके साथ हमें भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन हम उसकी अगर बुराई करने लग जाएं तो ये बहुत गंदी बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ भी कहीं ऐसा करते हुए दिखे उन्हें जवाब जरूर दिया करें, है ना। आपकी प्रतिक्रिया है। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या किया? बहुत सारे काम किए, मैं 2-3 आपको बता देता हूँ। पहला, उन्होंने पहले पुरुष ही चिता को आग देते थे, उन्होंने अपने बेटे की चिता को अपनी बहू से आग दिलवाई, पहली चीज़। दूसरा, उस समय प्रथा थी कि भाई विधवा हो जाए कोई लड़की, चाहे वो कम उम्र में ही हो, शादी के कुछ समय बाद ही हो जाए, तो उसकी शादी नहीं होती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उसका पुनर्विवाह करवाया। भाई लड़की क्यों रहेगी ससुराल में जब उसका पति नहीं है, तो उसे वापस मायके भेजा, दोबारा विवाह करवाया। इस तरह से बहुत सारे जो सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने काम किया। कुछ एक आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए। लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने के लिए इनकी जो लेखिका है शीला अग्रवाल, उसकी बहुत भूमिका थी, तो यही बताना है आपको। सबसे पहली चीज़, मनु भंडारी कुछ भी पढ़ लेती थी, शीला अग्रवाल ने बताया कि चुन के पढ़ा करो, अच्छी चीज़ पढ़ा करो, टाइम वेस्ट न करते हुए सिर्फ वो चीज़ पढ़ो जो बढ़िया है। तो चीज़ों को चुनना सिखाया, सही चीज़ का चयन करना सिखाया, साथ में आवाज़ उठाना, बुलंद करना सिखाया, किस तरह से उन्हें हर एक चीज़ में आगे होना चाहिए वो सिखाया, और उनके हेजिटेशन खोला। बहुत सारी बातें हैं। आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है, ऐसा क्यों कहा है? संस्कृति पाठ के आधार पे आपको बताना है। भाई भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, आज न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की खोज की, आज का भौतिक विद्यार्थी भले और बड़ी बड़ी चीज़ों को खोज कर दे, बहुत प्रकांड विद्वान बन जाए, न्यूटन से ज़्यादा समझदार बन जाए, लेकिन न्यूटन जैसा सुसंस्कृत नहीं हो सकता। वो इसलिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लीजिए न्यूटन ने पेड़ लगाया और वो पेड़ बड़ा हो गया, तो बड़े होने के बाद चाहे आज का विद्यार्थी इसमें पानी डाल रहा हो, खाद डाल रहा हो, उसमें इनोवेशन कर रहा हो, उसे झालर लड़ियाँ लगा रहा हो, डेकोरेट कर रहा हो, लेकिन पेड़ लगाने वाला तो न्यूटन था ना। तो न्यूटन जैसा सुसंस्कृत नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने शुरुआत की वो महान कहलाता है। बाकी उस पर और बातें करने वाले भले समझदार हो जाएं, लेकिन सुसंस्कृत नहीं हो सकते। आगे सूर्य के पद से हैं, और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसे भी अलग से समझा दूंगा, चैप्टर समझाया हुआ है। और यहाँ पे कहा है कि वह उपयुक्त पद में वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो बोलने वाला कौन है? यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो, ठीक। दूसरा, पूरे निपात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत किया है? उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने का पहला संकेत है। बोलती तो वो बड़भागी है, लेकिन संकेत करते दुर्भाग्यशाली होने का। कृष्ण के प्रति प्रभावित होने के लिए, ये दोनों गलत हैं। कृष्ण के प्रति अप्रभावित, भाई कृष्ण के प्रेम में नहीं आए उद्धव, तो पहला और चौथा सही है। अब देखो भाई कौन से ऑप्शन में, यस, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर से कारण और कथन है, और इसे पूरा देख लो एक बार। गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, बिल्कुल सही बात है, व्यंग्य कर रहे हैं। कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उमड़ आया, ये भी बिल्कुल सही है। एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो आपका भैया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। कुछ आपने नोट किया? कथन और कारण में मैक्सिमम
सी ऑप्शन करेक्ट होता है कि भैया ये सही है और इसकी सही व्याख्या करता हुआ देखा गया मैक्सिमम, मैंने ये नोट किया। गुड़ चाटी जो पागी में कौन सा पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है? गुड़ कौन है और चींटी कौन है? तो भैया सिंपल सी बात है, गुड़ कौन है? यहाँ पर गुड़ पे चिपक रहे हैं, तो गुड़ कौन है? कृष्ण है। और चींटियाँ कौन है? गोपियाँ जो चिपक रही हैं। तो आपका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन कृष्ण गुड़ है और गोपियाँ चींटी हैं, तो ये इसका सही आंसर है। अगला देखो, अगला प्रश्न है उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? उद्धव का व्यवहार कैसा था, तुलना किससे की है? तो जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, बिल्कुल सही बात है। जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, बिल्कुल सही बात है। तो भैया दोनों सही है और नीचे के दोनों गलत है, पहला और दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? यस, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करने वाले लंबे टाइप के सवाल 2-2 नंबर के हैं। शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार आपको बताना है। तो भैया शक्ति राम में भी बराबर थी, लक्ष्मण में भी बराबर थी, बहुत शक्तिशाली थे दोनों। राम में भी साहस और लक्ष्मण में भी साहस, दोनों में साहस। भाई परशुराम से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो विनम्र है, जो विनम्रता है, वो लक्ष्मण में कम थी। लक्ष्मण उत्तेजित हो जाते थे, बाद में गुस्से में आ जाते थे। तो राम में शक्ति भी थी, साहस भी था और विनम्रता भी थी। ये शक्ति हो, साहस हो, उसके साथ विनम्र हो ना, तो आप दुनिया को जीत सकते हो, दुनिया को अपने वश में कर सकते हो, दुनिया से कोई भी काम करा सकते हो। और आपके पास शक्ति साहस है लेकिन आप पोलाइट नहीं है तो कोई पसंद नहीं करेगा आपको। कोई भी टीचर आप देख लो, टीचर के पास शक्ति है, नॉलेज है, साहस है, गट्स है, पावर है, लेकिन अगर पोलाइट नहीं है ना, टीचर मज़ेदार तरीके से ना पढ़ाए, फ़नी टीचर ना हो, फ्रेंडली ना हो, मज़ा नहीं आता। होता है ना आपके साथ। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने ऐसे कौन से टीचर को देखा अपनी लाइफ में जो पोलाइट भी थे, बहुत कमाल के टैलेंटेड थे, ज्ञान बढ़िया था, स्मार्ट भी दिखते थे। सॉरी, स्मार्ट भले दिखे ना दिखे, बट वो नेचर वाइज बड़े स्मार्ट थे, फ्रेंडली, और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा हो आपको। आप मुझे कमेंट में उनका नाम ज़रूर बताइए। आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख करें जिनका कभी उल्लेख अपनी कथा में नहीं करना चाहता। सबसे पहली बात, वो अपनी प्रेमिका की बात को पब्लिक को नहीं सुनाना चाहते थे, प्रेमिका के बारे में। दूसरा, जो उनके सुखद पल पास्ट में बीते हैं प्रेमिका के साथ, चांदनी रातों में घूमना फिरना, बातें करना, बाहों में बाहें डालना, वो इस बात को दुनिया को नहीं बताना चाहते थे। भाई क्यों बताएं अपनी पर्सनल बात किसी को, है ना। इस तरह से आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, ये दंतुरित मुस्कान के आधार पर पूछा है कि इसमें चिर प्रवासी, इतर और अन्य किसे कहा है, क्यों कहा है। चिर प्रवासी, इतर और अन्य लेखक ने उस बच्चे के पिता के लिए कहा है जो घुमक्कड़ है, घूमने वाला है, घूमता रहता है, नौकरी पेशे पे रहता है, शहर में रहता है, बच्चे से बहुत कम मिल पाता है। तो भाई जब बच्चे से बहुत कम मिलोगे तो बच्चे के लिए मेहमान रहोगे ना। अब सोचो जिसके मम्मी पापा उससे दूर रहते हैं, जब बच्चे मम्मी पापा से मिलते हैं तो मेहमान के तौर पे आते हैं, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो फिर नॉर्मल सी बात है ना। वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता संगतकार पाठ से लिया गया, कविता से। संगतकार का मतलब होता है जो हमें पल पल सपोर्ट करते हैं बैक स्टेज में होते हुए। फॉर एग्जांपल के लिए मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कितना कुछ काम करते हैं, कितना कमा के लाते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जब आप अच्छे इंसान बन जाते हो ना तो नाम आपका होता है, भले उसके पीछे काम आपके मम्मी पापा का हो। तो आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हुए एज ए संगतकार का काम कर रहे हैं। ऐसे में आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं और आपके कोई दूसरे बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकता है। टीचर भी आपको बहुत ध्यान रखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं। और कई बार टीचर रह जाता है और उनका बच्चा IAS बन जाता है, तो आगे बढ़ने में टीचर का बहुत रोल होता है। अब यहाँ पे आपको कृतिका से दो सवाल जो 4-4 नंबर के होते हैं।
बड़ा एक्सप्लेन करना होता है। माता का आंचल पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया, माता का आंचल में जो पारिवारिक तत्काल समाज है, परिवेश है, कैसा समाज, आपस में मिलजुल के रहना, पति पत्नी आपस में किस तरह से प्यार से लड़ते झगड़ते थे, आपको ये भी नहीं आता वो भी नहीं करते, जो पिता हैं वो बेटे से कितना घुल मिल के रहते हैं, बेटे को घुमाना फिराना, उसको बेटे को छोटा मोटा मेकअप करना, साथ में बेटे के हर एक गेम हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। तो समाज में तत्कालीन समाज परिवेश, साथ में बच्चों का जो खेल कूद है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो कैसे बदल गया, ये सारी चीज़ आप लिखोगे। ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर आता है, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे जो हिमालय पर्वत अपने विशालतम रूप में आता है, जैसे ऊपर ऊपर चढ़ते हैं वैसे बर्फ़ मिलने के संकेत ज़्यादा मिलते हैं, ठंडी ठंडी वादियाँ होती हैं, साथ में थकान भी ऊपर चढ़ते हुए होती है, रास्ते और सकरे होते जाते हैं, ऐसे है ना, डर और ज़्यादा भयंकर हो जाता है, जंगली जानवरों का, रोड का, गिरने का वगैरह वगैरह। तो ये सारा आप इस पार्ट में जोड़ के भर सकते हो। हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर के लेखक को कौन सी घटना याद आ जाती है, तो मैं क्यों लिखता हूँ पार्ट पे, जब हिरोशिमा में बम विस्फोट हुआ था, नागासाकी और हिरोशिमा में, तो उस बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला, कौन सी घटना याद आ गई, तो लेखक को एक पुरानी घटना याद आती है। सेम ऐसे ही जब वो उसका निरीक्षण करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ दिखाई देता है, तो उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है बढ़िया तरीके से, आपका 4 नंबर राइटिंग के साथ अच्छा हो जाएगा। आगे देखोगे तो यहाँ पर अब आपको रचनात्मक लेखन से एक अनुच्छेद लिखना है, बहुत बड़ा अनुच्छेद नहीं, पौना पेज आपको अनुच्छेद लिखना है, इससे बड़ा नहीं इससे कम नहीं, पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। और 5 नंबर का कि 6 नंबर का, 6 नंबर का है, तो ये ध्यान रखें आप। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पर जैसे जल बचाओ पृथ्वी बचाओ वाला टॉपिक है, तो वो क्या करते हैं, जल बचाओ वाला टॉपिक तो लेते हैं लेकिन यहाँ से वो जंक फूड वाला भी कर देते हैं, यहाँ से ज्ञान का भंडार भी कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अगर जल बचाओ वाला कर रहे हो तो आपको सिर्फ इन टॉपिक पर बात करनी है और इस पर पॉइंट वाइज नहीं लिखना, बस एक्सप्लेन करते जाना एज ए पैराग्राफ। इसी तरह से अगर आप नीचे दूसरा प्रश्न करोगे तो जंक फूड, अब आप ये वाला टॉपिक करेंगे तो सिर्फ आपको ये 3 टॉपिक लिखने, जंक फूड क्या है, जंक फूड का बढ़ता चलन क्या है और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव क्या, ये लिखेंगे। अगर आप समाचार पत्र वाला करेंगे तो आपको समाचार पत्र के नियमित पठन का महत्व बताना है, तो सिर्फ ज्ञान का भंडार पे बात करेंगे। न्यूज़पेपर से पढ़ने की आदत का विकास करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और शुरुआत से अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट लग जाए हिंदी और इंग्लिश की, तो आप इतने स्मार्ट हो जाओगे। इसलिए अपनी हैबिट न्यूज़पेपर पढ़ने की, जागरूकता बढ़ती है, आपको नई नई चीज़ें पता चलती रहती है। आगे देखेंगे और आपको यहाँ पर एक पत्र लिखने के लिए आएगा, तो पत्र लिखने का पूरा फॉर्मेट मैंने बताया है और आपको भी ये अच्छे तरीके से पत्र का फॉर्मेट पता होता है। साथ में नीचे ईमेल लेखन, तो या तो आप ईमेल लेखन लिखेंगे या स्ववृत्त लेखन लिखेंगे, तो इसलिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्ववृत्त लेखन ज़्यादा इजी लगता है या ईमेल लेखन, है ना। स्ववृत्त लेखन का मतलब होता है बायोडाटा, बहुत आसान है, और ईमेल का मतलब होता है पत्र का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना। दोनों बड़े आसान है, सिंपल है, 5 नंबर आराम से आपको मिल जाते हैं। और तरीका मैंने बताया आपको कैसे कैसे लिखना है। प्रदूषण से बचने के लिए अब आपको एक विज्ञापन तैयार करना है जिसमें प्रदूषण से बच रहे हो। भाई बॉक्स जरूर बनाएं आप, चाहे विज्ञापन लेखन हो चाहे संदेश लेखन हो, दोनों में से एक ही करना है। तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि विज्ञापन लेखन अच्छा है, आसान है या संदेश लेखन। दोनों टॉपिक पर हमारे चैनल पे वीडियो डाली है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो भैया ये जो पेपर था बहुत आसान सा पेपर था, बट अगर आपको समझ आए तो पूरे 80 में से 80 मिलेंगे। लेकिन मस्ती करने वाले बच्चे जो पिछले साल पास हो जाया करते थे, वैसा इस साल उन्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। और भैया जो पैटर्न बदला है ना, इससे कई सारे बच्चे लुढ़कने वाले हैं जो मस्ती खो रहे हैं। अब आप रेडी हो जाइए आज से ही
तैयारी कीजिए जम के। कौन से सब्जेक्ट का आपको सैम्पल पेपर चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपने दोस्त को शेयर जरूर कर लेना। आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हर जगह से जुड़ सकते हैं। सारे नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, फॉलो जरूर कर लेना जहाँ जहाँ भी हमसे जुड़े हो आप। थैंक यू।